एक शब्द आपने सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग का। अखबारों में देखते होंगे या समाचारों में पढ़ते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान जो है वो निरंतर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब आप सोचेंगे कि पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से मेरा क्या लेना देना, आपका लेना देना है। बुखार क्या है? शरीर का टेम्परेचर बढ़ना। जब कोई अंदर किसी प्रकार की हलचल होती है, चाहे वो जीवाणु से संबंधित हो या जख्म से संबंधित हो या कोई अन्य परिवर्तन शरीर में हो, हमारे शरीर का तापमान जो होता है वो 97.8 फ़ारेनहाइट होता है। जब 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, मतलब 99 पॉइंट हो जाए या 100 फ़ारेनहाइट हो जाए, तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें सर्दी लगने लगती है, सर दर्द होने लगता है, हमारा शरीर शिथिल पड़ जाता है, सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के कारण। सोचिए कि जब पृथ्वी का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो कितनी बड़ी हलचल उसके अंदर होगी। इस बात का अंदाज़ा लगाना कम से कम आपके लिए मुश्किल है। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा मतलब है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। अब वृद्धि का कारण क्या है? वृद्धि का कारण एक तो जो भी हमारे औद्योगिक कारखाने हैं, किसी भी तरह का कोई भी पदार्थ जब जलाया जाता है तो उस जलाने जाने के दौरान जो गैस उत्सर्जित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैस जो वायुमंडल के ऊपरी परत पे जाकर उस हिस्से को सघन कर देती है, और जो सूर्य की किरणें ज़मीन से आकर जब वापस जाती हैं तो उस कुछ किरणों को वो जो परत होती है वो रोक लेती है, जिसके कारण वायुमंडल का तापमान कुछ बढ़ जाता है। ऐसे मीथेन गैस में भी होता है। जब तापमान बढ़ेगा तब होगा क्या, ये बात समझने की है। जो लोग विज्ञान पढ़े हैं, भूगोल पढ़े हैं, उन्हें पता है कि जो तूफान आने के कारण होते हैं, वर्षा होने का कारण होता है, हवा चलने का कारण होता है, वे सारे कारण तापमान से ही संबंधित हैं। जिस जगह का तापमान बढ़ता है उस जगह ज़मीन पे जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर और ऊपर बादल के रूप में पहुंच जाता है, फिर वही कहीं न कहीं बरसता है। जब तापमान ज़रा सा भी बढ़ता है तो तूफान आने की आवृत्ति बढ़ जाती है, वर्षा की आवृत्ति बढ़ जाती है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो एक सौ बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगते हैं। अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो निश्चित है उसका पानी बह के समुद्र में आएगा। समुद्र के पानी का जो ऊंचाई है वो बढ़ेगी, और धीरे धीरे ये बहुत कुछ घटित हो रहा है, लेकिन हम लोग उससे अनजान हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम कैसे किया जा सकता है, ये एक विषय अलग है, इसी से जुड़ा है। जैसे पौधे हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वो अपना भोजन बनाते हैं। उसी कार्बन डाइऑक्साइड से पौधों की जो लकड़ी वगैरह है वो बनती है। जब पौधों की मात्रा निरंतर घटती जा रही है ज़मीन पर, हम लोग पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, उसके जो भी संसाधन हैं उनका हम दोहन करते जा रहे हैं, वृक्षों को काटते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात यह है कि जिन्होंने भूगोल पढ़ा है उन्हें पता है कि पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है वो आज भी इतना, जो जलता हुआ या पिघला हुआ लावा जो है पृथ्वी के अंदर अभी भी भरा हुआ है उसके केंद्र में। जहाँ भी कहीं ज़मीन की परत कोई कमज़ोर होती है, कहीं से पानी रिस के जो उस लावा तक पहुँचता है,
उस लावा के गर्म होने पर पानी वाष्प में बदल जाता है और वाष्प का आकार बढ़ता है। तो कहीं कहीं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट इसी कारण से होते हैं, तो वो भी हमारे वायुमंडल के तापमान को बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जल का हम जो पानी का दोहन बहुत अनावश्यक रूप से कर रहे हैं, चाहे कृषि के रूप में कर रहे हों, कृषि की सिंचाई के लिए, खेती सिंचाई के लिए, चाहे औद्योगिक में प्रयोग कर रहे हों या वैसे निकाल रहे हों। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लावा है, उसके चारों तरफ जैसे हमारे शरीर में नसों में खून का संचार होता है, ऐसे बलुई परतों में मिट्टी जो बलुई परतें हैं पृथ्वी के अंदर, उन परतों से होकर पानी की मात्रा पृथ्वी के चारों तरफ बहती रहती है, जिससे अंदर का जो तापमान है वो पृथ्वी के बाहर तक नहीं आ पाता है। अभी हम देख रहे हैं कि जो तापमान बढ़ रहा है उसका एक कारण ये भी है कि हम पृथ्वी से पानी का लगातार दोहन कर रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही दोहन की तो एक समय आएगा कि जो पृथ्वी के अंदर का तापमान वो निकल के धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएगा। जब तापमान बाहर आएगा तो उसके बहुत विनाशकारी परिणाम होंगे जिसका हम लोग सोच नहीं सकते हैं। लेकिन औद्योगिक पूंजीवाद, उपभोगवाद, ये सारे कारण ऐसे हैं कि हम जैसे भी हो अधिक से अधिक दोहन करने में लगे हुए हैं, चाहे पृथ्वी का दोहन हो, चाहे वातावरण का दोहन हो। गैस हम पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, कोयला हम पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, जितने भी सारे खनिज हैं वो सब हम पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं। जब ये सारी चीज़ें पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं तो कहीं न कहीं हम पृथ्वी के अंदर शून्य पैदा करते हैं, पृथ्वी के अंदर हम खालीपन पैदा करते हैं। जो लोग विज्ञान पढ़े हैं वो जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल का दबाव है उस दबाव के कारण कई चीज़ें स्थिर भी रहती हैं और अस्थिर भी हो जाती हैं। जब हम पृथ्वी के अंदर का कोई भाग शून्य कर देंगे, उसके अंदर का मटेरियल निकाल लेंगे, उसके अंदर की गैस निकाल लेंगे, तो संभव है कि जो ऊपरी दबाव वो काम करेगा पृथ्वी को संकुचित करने का। जब वो संकुचित करने का तो कई तरह की गतिविधियां अंदर होंगी, हलचल होंगी, और संभव है कि ऐसे कारणों से तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, ज्वालामुखी फटती हैं, नदियों के रास्ते परिवर्तित हो जाते हैं, समुद्री तूफान आते हैं। अभी सुनामी देखा होगा, पिछले वर्षों जापान में आई थी, उसका कारण भी कहीं न कहीं यही सब था। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? सिर्फ सलाह देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अपनाते और करते बहुत कम लोग हैं। वृक्षों को अधिक से अधिक लगाएं। जो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो अवशोषित कर अपना भोजन बनाएं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में कम हो जाए। पृथ्वी के अंदर से जो निकलने वाले पदार्थ हैं उनको हम कम से कम निकालें। लेकिन ये भोगवाद संस्कृति है, इस पे को रोक पाना थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति के आगे कोई दुष्परिणाम आने शुरू नहीं हो जाते हैं तब तक ये मनुष्य कभी माना नहीं है सुधार के लिए। जैसे शरीर है, जब तक बीमार नहीं पड़ जाता, जब तक कमज़ोर नहीं हो जाता, जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते, तब तक हम ये कभी समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि आखिर गलती हम कहाँ पे कर रहे हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ के नतीजे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आपकी 4-5 पीढ़ियों बाद नज़र आएंगे, लेकिन वो नतीजे बहुत भयावह होंगे जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। तो ऐसे में हम ये समझें कि ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम हमें इस बात पे मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा। हमें पृथ्वी को बचाना होगा अगर हमें खुद बचना है, नहीं तो अंत यही होगा कि पृथ्वी के साथ साथ मानव जीवन का भी कहीं न कहीं अंत होना निश्चित हो जाएगा। तो साथियों, ये वीडियो आप तक पहुंची। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही कैसा लगा आपको ये अवश्य बताइएगा।